आगरा में नोटिस तामील कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों का दबंगई अंदाज हुआ सीसीटीवी में कैद। अब बात करते हैं, दरोगा ने दुकानदार के गाल पे थप्पड़ जड़ दिए। अमानत में खयानत के मामले में नोटिस तामील करने के लिए दरोगा और सिपाही पहुंचे थे। ग्राहक के सामने दुकानदार के गाल पर ही थप्पड़ों की बारिश कर दी। थाना लोहा मंडी में तैनात ये दरोगा और सिपाही हैं जो लगातार जो ग्राहक थे उनके सामने थप्पड़ों की बरसात करते हुए नजर आए हैं। मैं रात को आया हूँ शॉप बनाने के बाद कस्टमर के सामने यहीं से मारते हुए ले रहा हूँ और फोर्स बनाऊँ मैं आपको बढ़ा रहा हूँ शॉप पर फोर्स तो अरे आप मुझे ये बताइए बस शॉप कैसे क्लोज कर गए इतना मार रहा हूँ। अरे तो आज आ रहा हूँ शॉप क्लोज करके आ रहा हूँ तो बाहर मैं तो आई सर मैं आपकी बात कह रहा हूँ इतना मारूंगा। अरे चल मैं आपकी बात मानो शॉप तो बंद करने दो बंद कर दूँ मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में मैं यहाँ से तब तुझे लेके अरे सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर में एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर एसडीओ के बिगड़े बोल कैमरे में कैद हो गए। फोन से वार्तालाप के दौरान साफ शब्दों में बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। वहीं पर उसी विभाग के कुछ कर्मचारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह भी बताया कि साहब का यही भाषा कोई नई बात नहीं है। ये देखिए वीडियो, फोन पे वार्ता दौरान कैसे बातचीत जो थी वो वीडियो वायरल हुआ। साहब किसको क्या दिए हैं? तुम्हें हम करें का अरे हमारे कंज्यूमर सब एसडीओ फर्स्ट पे टैग हैं। हम थक गए, पैसा हम ही लाते हैं। बात समझिए, हमारा काम है पैसे लाना, चाहे जहाँ जाए। बहुत कम है हमारे पास। है कहाँ? हमारे पास है क्या चाहिए? हमारे पास आइए, चाय पिलाइए। मुझे चाय पिलाएंगे तब हम से देखो मैं सोचूंगा ऊँचा वो कुछ नहीं। अभी 3 दिन तो कुछ नहीं सोचना। सिर्फ कृष्ण कह चुके हैं कर्म करो। मैं लाठी मारता हूँ, पैसा आता है, बस काम खत्म। जिसको बात करना खुला बात कर लूंगा, चाहे चीफ हो, चाहे एसी हो, चाहे एमडी हो। कहेंगे तो मैंने बैकिंग से भेजा तब नहीं हुआ, मैंने एक्शन जहां तक भेजता हूं तब नहीं हुआ, मैं क्या करूं? कौन नपेगा? नपैदा है, नप जाने तो 2 दिन हो। तो साहब किसको करेंगे अगली खबर की ओर। अमनूप शहर में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार भारत का ग्रोथ इंजन का भव्य समारोह का आयोजन हुआ। नगर स्थित बुलंदशहर रोड गांधी शिक्षा बाल निकेतन इंटर कॉलेज करणपुर के परिसर में खंड विकास अधिकारी सृष्टि पाठक के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ओमवीर सिंह और सुबोध शर्मा एडीओ एग्रीकल्चर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। नगर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य मनोज कुमारी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती वंदना कर लोगों के लिए स्वागत गान प्रस्तुत किया। स्थानीय विधायक संजय शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डबल इंजन की सरकार है, तो युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं और कितनी कंपनियां जनपद बुलंदशहर में निवेश कर चुकी हैं?
देखिए, आज जो कार्यक्रम है ये हमारे प्रदेश की सरकार की 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है और पिछले 8 वर्षों में सरकार ने पूरे प्रदेश में जो सेवा का, सुरक्षा का और सुशासन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे इस प्रदेश में एक नई खुशहाली आई है। हमारी सरकार ने, चाहे वो हमारा प्रदेश का बजट हो और चाहे हमारे स्टेट का जीडीपी हो, उसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रदेश का बजट जो कभी 2017 में 3 लाख करोड़ रुपए होता था, आज वो 8 लाख करोड़ रुपए का बजट, 8,08,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। हमारे स्टेट की जो जीडीपी होती थी, जो 13 लाख करोड़ रुपए होती थी, आज बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपए हो गई। इससे पता चलता है कि आर्थिक गति जिस तरह से इस प्रदेश ने पकड़ी है, उसका लाभ हर वर्ग को मिला है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो और चाहे रोजगार हो। क्योंकि पैसा विभिन्न रूपों में जगह जगह कहीं पर लग रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो ये जो विकास की गति जब आती है तो ये किसी एक सेक्टर को प्रॉफिट नहीं करती। इसके लिए सीमेंट की फैक्ट्रीज भी चलती हैं, इसके लिए स्टील के प्लांट भी चलते हैं, इसके लिए सारे उद्योग दिन रात काम करते हैं, जिसका असर रोजगार पर पड़ता है। हमारी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के द्वारा, इस समय जब हमारी सरकार पहली बार आई थी तो 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमारे प्रदेश में आए थे और अभी पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें 37 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे बुलंदशहर जनपद के लिए भी आए हैं। और बुलंदशहर जनपद में उद्योग के लिए भूमि की दिक्कत थी, तो आज पहली बार हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ है कि खुर्जा के पास एक जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको विशेष ये छूट दी गई कि वो एक औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करे। आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनता है अलग से, लेकिन यहाँ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को ही छूट दी गई और खुर्जा के पास जीटी रोड पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, जिसमें जितने प्लॉट थे वो सारे के सारे बिक गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने क्षेत्र में जो सहकारी नगर का सूती मिलता है, जिसकी करीब 80 एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री से कर्जा मुक्त कराया और उसको यूपीएसआईडीसी को दिया है, जहां बहुत अच्छा एक मिनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। ये सब विकास के काम क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। सर, अनुपशहर क्षेत्र में कितनी कंपनियां निवेश करेंगे? अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन जो 70,000 करोड़ के हमारे पास निवेश के प्रस्ताव है, उन सबको भूमि उपलब्ध करानी है और सब अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। कोई अनुपशहर में लगाएगा। अनुपशहर में मैंने आपको बताया कि हम 78 एकड़ पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रहे हैं सहकारी नगर में। खुर्जा में ऑलरेडी हो चुका है और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उनको भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और प्रस्ताव निवेश के हमारे पास वाले। सर, युवाओं का ये कहना है कि बैंक एजुकेशन लोन नहीं दे रहे हैं ताकि बच्चे आगे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें, ना ही बैंक रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो एजुकेशन लोन भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और जो स्कॉलरशिप है सरकार की, जो एजुकेशन के लिए है, उसमें जो बच्चा एडमिशन लेता है उसकी प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप के द्वारा भी हो रही है। और जहां अच्छे प्रस्ताव है, हर प्रस्ताव पर लोन नहीं मिल सकता। बैंक अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है जो अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखती है, उसको ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट लायक है कि नहीं, वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसलिए ये कहना, क्योंकि बैंक तो बने ही लोन देने के लिए, बैंक का तो काम ही लोन देना। अगर कोई अच्छा प्रस्ताव होता है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें फिजिबिलिटी है और उस प्रोजेक्ट के आगे जाने के चांस है, बैंक को अपने लोन की रिकवरी होने के भी चांस है, तो बैंक उसको कभी मना नहीं करेगा। अच्छा, अनुपशहर के विकास के लिए, गति करने के लिए आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं? आप देख सकते हैं पिछले 8 वर्षों में चाहे रोड हो, चाहे रोडवेज का बस अड्डा हो, चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हमने बनवाया, चाहे आयुष अस्पताल हो वो बनवाया और अनेकों काम आपकी बुलंदशहर अनुपशहर रोड को हमने स्टेट हाईवे बनवाया। हम अनुपशहर को भी जेवर एयरपोर्ट से जुड़वाने के लिए प्रयासरत है और मुझे लगता है अनुपशहर से शेखापुर तक का जो भाग है मेरे क्षेत्र का, वो तो उसका चौड़ीकरण की घोषणा अभी बहुत जल्दी होने वाली है। आप जहां पर भी जाएंगे, देखिए विकास क्या होता है, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आता है। जब आप कहीं पर बिजली देते हैं, पानी देते हैं, सड़क देते हैं, सुरक्षा का एहसास देते हैं,
और इन्वेस्टर को ये लगता है कि मेरा पैसा यहाँ सुरक्षित होगा और मैं यहाँ अच्छे से काम कर पाऊंगा, तो कहीं पर भी फिर विकास आता है। ये जो सारा सब कुछ हो रहा है, अगर पिछले 8 वर्षों में इतना हुआ है, फिर उसके पहले के 70 वर्षों में भी इस प्रदेश में ऐसे ही मुख्यमंत्री होते, ऐसी सरकारें होती, तो आज उत्तर प्रदेश को किसी की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं होती, आज यहाँ का युवा कोई भी बेरोजगार नहीं होता। तो सर, गंगा के किनारे पिचिंग का निर्माण के लिए आप क्या कहना है कि आपने ये पहले अवगत कराया था? प्रस्ताव दिया है, और क्योंकि वो बड़ा कार्य है, हमने उसको प्रस्ताव को दिया है। मुझे लगता है जल्दी इसको पास करवाने का काम। मध्य प्रदेश के गुना जिले के मार्केट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर सरकारी एम्बुलेंस में बिक रहे खरबूजे। गुना में खरबूजे भरकर उत्तर प्रदेश सरकार की एम्बुलेंस लाई। मीडिया के कैमरे में देखें तो आधा माल उतार कर ही चालक वहां से भाग निकला। गुना के निचला बाजार स्थित फल मंडी में एक अनोखा दृश्य देखकर लोग चौंक गए। दरअसल एक नई नवेली एम्बुलेंस फल मंडी में आकर रुकी तो लोगों को लगा शायद किसी बीमार व्यापारी या मजदूर को लेने एम्बुलेंस आई है, लेकिन एम्बुलेंस का दरवाजा जैसे ही खुला तो लोगों की हंसी नहीं रुकी। एम्बुलेंस के अंदर ना तो कोई स्टाफ था और ना ही एम्बुलेंस किसी बीमार को लेने पहुंची थी, बल्कि सरकारी एम्बुलेंस में खरबूजे भरे हुए थे, जिन्हें कोई व्यापारी गुना की फल मंडी में बेचने आया था। जानकारी लेने पर पता चला कि गुना में खरबूजे बेच रहे हैं। एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई है, जो अभी तक किसी अस्पताल को सौंपी नहीं गई है। एम्बुलेंस को किसी कंपनी से लाया गया था और संबंधित अस्पताल भेजा गया था। इसी दौरान बीच रास्ते में ड्राइवर किसी व्यापारी के झांसे में आ गया और थोड़े से लालच के लिए एम्बुलेंस में गुना पहुंचाने के लिए खरबूजे भर लिए। गुना पहुंचते ही एम्बुलेंस के अंदर से खरबूजे निकाले ही जा रहे थे कि मीडिया को भनक लग गई। मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे तो ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आधा माल उतारने के बाद दरवाजा बंद कर लिया और कैमरों से बचते हुए एम्बुलेंस लेकर भाग निकला। वहीं एम्बुलेंस 108 का एक और नज़ारा देखने को मिला। सवारी ढोते हुए सुना था आपने। 108 एम्बुलेंस चालक खरबूजे के साथ साथ प्याज धोने का भी काम कर रहे हैं। मरीज को एम्बुलेंस प्याज धोते हुए दिखाया गया। इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को मुरैना की गल्ला मंडी में 2 108 एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी, जिनमें प्याज से भरी बोरियां रखी हुई थी। मजदूर इन बोरियों को उतार रहे थे। किसी स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया है। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है, इसकी जानकारी अभी पूरी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब 108 एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल हुआ। इससे पहले भी कई जिलों में एम्बुलेंस का उपयोग यात्रियों को ढोने या निजी सामान लाने जाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई।